अरे रतन साहब, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप जिस काम से गए थे वो काम बना नहीं क्या? ये बात हुई थी हमारी पूर्णिमा जी। घर आप संभालेगी और बाहर के काम हम। अपनी बेटी तक नहीं संभाली गई आपसे, भाग गई वो हमारी इज्जत को ठोकर मार के। कोई खबर है आपको? पर कनक तो अपने कमरे में नहीं है वो। कहाँ ध्यान था आपका? वो यहाँ से निकली और वहाँ पहुंची जहाँ पर हमने उस छोरे को पकड़ रखा था। उसे वहाँ से छुड़ाया और भाग गई उसके साथ। इतना सब कुछ हो गया और आपको खबर तक नहीं है पूर्णिमा जी। कैसी माँ है आप? कहीं ना भागी हूं मैं बाबा साहब। यही हूं। एक और झूठ बोला तो गाड़ दूंगा थनैट है। छुड़ाया कि नहीं तूने उस छोरे को वहां से? हमारी इज्जत उछालने पे तुली हुई है। के चावे है जहर खा के मर जाए हम तो बता। इज्जत ना उछले इसलिए वापस आ गई बाबा साहब। जाती तो भाग सकती थी सैंडी के साथ। आज भी शादी कर सकती थी मैं उससे, पर ना गई। और क्या गलत किया? ये जो हाथ आपने मुझ पे उठाया है ना, यही हाथ अपने दिल पर रख के अपने आप से पूछिए, आपने सही किया जो किया? सही किया आपने वो उसको ऐसे बंदी बनाकर। हाँ, मैं गई। जब मुझे पता चला कि शिवा ने वहां पे उसे कैद करके रखा है, मैं गई क्योंकि मैं ना चाहती कि मुझसे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिले उसे। पर वापस आ गई बाबा साहब, क्योंकि इतने संस्कार तो आपने दिए हैं ना मुझे। आपके आदर्श, आपके उसूल, आपकी प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, यही सब तो इम्पोर्टेंट है ना। इसीलिए भुला दिया अपने प्यार को, घोट दिया मैंने अपनी खुशियों का गला, चूर चूर कर दिए अपने सपने। और रेडी हूं मैं उस इंसान से शादी करने के लिए जिससे कि आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं। बट अब इसके बाद कोई और उम्मीद ना रखना मुझसे। बड़े होशियार चंद समझते हो ना अपने आप को। चमकाओ चमकाओ, होली का पक्का रंग खोल के दिया है। हाथ घिस जाएंगे लेकिन कलश ना चमकेगा समर सा। ओए, ये क्या हाल बना रखा है खुद का? मतलब होली के कलर से ये कलश कौन घिसता है भाई? होली का रंग मतलब? समझ गया। अब घर के नौकरों की मदद लेगा ना तो यही हाल होना है। अब अपना हुलिया सुधार, हाथ मुंह धो, बहुत सारा काम है, मुझे भी बहुत काम है। चल। अच्छा, मैडम ने बदला लिया है मुझसे। प्रसाद, ये मैंने अपनी अंगूठी और लॉकेट वहां रखा था, तुमने देखा क्या? अच्छा, वो आपकी थी? मैंने लगा कचरा डाला है यहाँ वहाँ, तो मैंने कचरे के डब्बे में फेंक दी। What? तुम्हें मेरा लॉकेट, मेरी अंगूठी, तुम्हें कचरा लगा? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे लिए मेरी जान से बढ़ के था। चित्ताई जी का दिया हुआ उपहार था। चित्ताई जी को मैं भगवान मानता हूँ। तुम्हें मजाक लगता है? हर चीज मजाक लगती है। अच्छा, तो आपको इस बात से समझ आ गया कि हर बात मजाक नहीं होती समर साहब।
मैं आपको भी इसी बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि मजाक एक हद तक अच्छा लगता है। जितना प्यार आप अपनी ताईजी से करते हैं ना, उतना ही प्यार मैं माँ की मूर्ति से करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये कोई मिट्टी की मूर्त ना है। जब मैं इसे बनाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ से जुड़ रही हूँ, जिन्हें मैंने बचपन में ही खो दिया था। तो अगली बार ऐसा भद्दा मजाक ना करिएगा। छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं जल जाऊंगा। पूछ रहा हूं ना, उसका सीधा सीधा जवाब देते, वरना इस पानी में उबाल के छील दूंगा तन्ने में। बोल। मैं आपसे पहले भी कह चुका, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ऐसे ना मारेगा तू। चल बोल। कट्टे है सैंडी, जवाब दे। बताता हूँ, छोड़ो मुझे, बताता हूँ। सैंडी का फोन है, उठा और पूछ कट्टे है। और जो तूने कोई होशियारी की ना, जानता है ना क्या होगा। हेलो सैंडी भाई, कैसे है? कहाँ पे है भाई तू? यार क्या बताऊं यार, एक लड़के ना मुसीबत बन के गले पड़ गए हैं। जितने बड़े घर की बेटी है ना, उतने ही खतरनाक उसके घर वाले हैं। मेरी जान लेने पे तुले। देख भैया, लड़की गई भाड़ में। मैं तो आज ही जा रहा हूँ मेरे गांव, और वापस कभी लौट के नहीं आऊंगा। हाँ, अगर सालों बाद ये मामला ठंडा पड़ा ना, तुझसे आके जरूर मिलूंगा। ओके भाई, ध्यान रखना अपना। अब तो आपको सैंडी के बारे में पता चल गया ना। वो हमेशा के लिए गांव से बाहर जाने का प्लान बना रहा है। अब उसे पकड़िए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। इसकी सेवा पानी चालू रखो, और जो पिछली बार की तरह कोई गलती हुई तो तुम दोनों को पता है तुम्हारा क्या हाल होगा। जी भाई साहब। भाई साहब, मैं कल की नवरात्रि पूजन की तैयारियों में लगी हुई हूँ। आप थक के आए होंगे ना, आराम कीजिए। मैंने आपकी सब चीजें निकाल के रख दी हैं। सब कुछ कहाँ रखा है तूने लाडू? एक चीज रह गई, मराताड़ी बनाने वाला रेतर। इसमें होगा। रेजर कट्टे हैं। शिवराज, ये तुम्हारा वॉलेट मुझे आंगन में पड़ा हुआ मिला। तुम्हारी और रसाल की फोटो देखी तब समझ आया तुम्हारा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ चाहिए आपको समर साहब?
छोटी मेम साहब, यो क्या कर रही हैं? छोटी मेम साहब, विनती करता हूं आपसे मैं, ये गलती ना करें। अपने ही घर में चोरी, ये पैसे और गहने तिजोरी में वापस रख दीजिए, अप्पी की अप्पी। भाई साहब कहाँ गए? छोटी मेम साहब, मैं अपने ये करने ही ना दूंगा। छोड़िए इसको। बड़े घर में चोरी कौन करता है? मासा, भाई साहब, मासी साहब, आइए सब लोग। पंडित जी, आप आगे की विधि संपन्न कराइए, बस हम अभी आए। छोटी मेम साहब, चाहती क्या है? बहुत अकड़ है ना थारी गर्दन में। आज तेरी ये गर्दन और ये नाक सबके सामने झुकेगी। क्या? मासा, ये देखिए, ये आपका वफादार चोरी कर रहा था। और मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। एकदम झूठ बोल रही हैं आप छोटी मेम साहब। बड़ी मेम साहब, ऐसा कुछ ना हुआ है। मैं ये पैसे तिजोरी में वापस रख रहा था। मां जगदम्बे की कसम बड़ी मेम साहब, मैं झूठ ना कह रहा हूँ। छोटी मेम साहब ये पैसे और गहने चोरी करके जा रही थी, जो मैंने पकड़ लिया और रोकने की कोशिश करी तो सारा इल्जाम हमारे सर पर डाल रही हैं। मासा, शर्म कर शिवा, शर्म कर। माता रानी की झूठी कसम खा के मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मासा, अगर मैं चोरी करती तो आप सब लोगों को इस तरह शोर मचा के बुलाती? धक्का इसने डाला है, जेवरों पर भी और आप सब लोगों के विश्वास पर भी। तो आज जब इसकी चोरी पकड़ी गई तो इल्जाम मेरे सर पे पड़ रही है। छोटी मेम साहब, बस बस। बड़ी मेम साहब, आप मैंने बचपन से जानते हो, आपको अच्छी तरह पता है कि अगर मैं मर भी रहूंगा ना तो भी इस घर से बिना इजाजत के एक सांस न चुराऊंगा। यकीन करो मारा, मैं झूठ ना कह रहा। चोरी मेम साहब कर रही थी, मैं तो रोक रहा था इनको। इतना बड़ा झूठ! ये जो तेरी कहानी है ना, कोई ना सुनने वाला। और अब बताए, ये आप लोगों से क्या कहेगा कि ये सारी चोरी करके मैं सैंडी के साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी? बड़ी मेम साहब, यही सच है। यही सच है। बिल्कुल चुप। यही गंदगी तू मेरे खिलाफ मेरे घर वालों के दिमाग में भरना चाहता है ना? बहुत मौके मिले मुझे भागने के। मैं चाहती ना कब कब भाग चुकी होती, पर आप लोग मुझ पे भरोसा ना करते ना, इसीलिए ये उसका फायदा उठा रहा है। बड़े मेम साहब, मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं थारे मुंह से सुनना चाहती हूँ सच। तूने ये गहने और जेवर चोरी करने की कोशिश की या नहीं? बड़ी मेम साहब, आपका ये सवाल करना ही ना हमारे पे आरोप लगाने जैसा है। ये बता रहा है कि आपने छोटी मेम साहब के झूठ पे यकीन कर लिया है। मैंने कोई चोरी ना की है, हमारा सच हमारा भगवान जानता है। बड़ी मेम साहब, भाई साहब ने जिंदगी में एक ही कसम खाई है, वो है इस घर के प्रति ईमानदारी।
आप उनकी ईमानदारी पे शक भी कैसे कर सकती हैं? ये कोई पहली बार तो है ना कि छोटी मेम साहब हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। चुप, बिल्कुल चुप। इनकी मीठी मीठी बातों पर बिल्कुल ना आना। आप लोग तो क्या, जब मैंने शिवा को चोरी करते हुए देखा ना, तो मेरे भी पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। पर वो कहते हैं ना, डाल पे बैठे पंछी, और ऐसे लालची नौकरों पे भरोसा करना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान होता है। जब भी मौका मिलेगा ना, ये ऐसे ही उड़नछू हो जाएंगे। अरे मासा, ये देखिए भाई साहब, इतने पैसे और जेवर देखकर तो किसी का भी ईमान डगमगा जाएगा। ये तो फिर भी नौकर है। मुझे पता है क्या लगता है कि इसकी और इसकी बहन की मिली भगत है। इन लोगों ने सोचा होगा कि बाबा सा तो घर में है नहीं, आप सब लोग बाहर पूजा कर रहे हैं, तो एक काम किया जाए, सारा माल उड़ाते हैं और फुर्र हो जाते हैं। वो तो माता रानी की कृपा से मैंने देख लिया। मुझे ये भी यकीन है, ये आज की नहीं, बहुत पुरानी प्लानिंग होगी। और अगर प्लानिंग पुरानी है तो सबूत भी जरूर होगा। क्यों ना हम इन लोगों के कमरे में चलकर तलाशी लेते हैं। ठीक है, ले लीजिए तलाशी। बिल्कुल लेंगे रसाल। चलिए मासा, चलिए सब। भाई साहब खड़े क्या है, मेरी मदद कीजिए ना, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। मासा, चाबी की छाप। इसका मतलब इसने आपकी नजरों से बचाकर आपकी चाबियों का गुच्छा चुराया और ये साबुन में उसकी छाप ली ताकि डुप्लीकेट चाबी बनवा सके। इतनी बड़ी प्लानिंग शिवराज। झूठ है ये वो। बड़ी मेम साहब, ये साबुन मैंने ही रखा, पर ये महाराणा है। चुप कर शिवराज। ड्रेस पे चाबी की छाप कैसे ही बनने ना पता। बस शिवराज, कितने झूठ बोलेगा। समर, कल मैंने तुम्हें इन दोनों के रूम में आते हुए देखा था। तुम्हें कुछ दिखा था या कोई ऐसी हरकत जो तुम्हें अजीब लगी हो? हाँ मतलब कल जब मैं यहाँ आया था तो मैंने देखा था कि शिवा ने यहाँ से साबुन उठा के अलमीरा में रखा था और मुझसे वॉलेट लिया था। ट्रे पर उस पर चाबी की छाप ना थी, मैंने देखा था। समर साहब मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ये झूठ है, मेरे भाई साहब कभी ऐसा ना कर सकते। छोटी मेम साहब और समर साहब दोनों मिले हुए हैं ताकि आपकी नजरों में हमें गिरा सके, हमें नीचा दिखा के हमारा मजाक बना सके। शट अप रसाल। जब तेरे भाई साहब को ये साबुन मिला तो पता होगा ना उसे ये साबुन तो उसका है ही ना। फिर उसने ये साबुन उठाकर सीधे अलमीरा में क्यों रखा? उसे उठाकर कचरा पेटी में क्यों ना डाला? क्योंकि शिवा तुझे पता था इस साबुन पे चाबी की छाप है और तू वक्त रहते इसे मिटा दे ताकि कोई तुझ पे शक ही ना कर पाए। ना छोटी मेम साहब। हाँ शिवा, यही थारी चाल थी शिवा। मैंने साबुन देखा था पर